हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा का और त्रिभुज वाला पार्ट, जो पेपर में 6 से लेकर 4 नंबर तक प्रश्न आता है और यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन भी पड़ता है। तो साथियों, इस पार्ट का अध्ययन हमें अच्छे से करना है। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, चित्र में डी समांतर बीसी, ये जो डबल लाइन सीधी खड़ी रहती है ये समांतर का चिन्ह है। यदि एडी का मान कह रहा है x है और डीबी x-2 है और एई का मान x+2 है और ईसी का मान x-1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमें यहाँ पर केवल गिनती ना दे करके x का रूप में दिया है और हमसे x का मान पूछ भी रहा है। तो साथियों, हमें देखना है कैसे हल होता है। तो ये त्रिभुज ए बी सी है और अगर एक सीधी लाइन आधार के समांतर है, कहने का मतलब डी समांतर बी सी है, तो ये जो भुजाएं होती हैं समान भागों में या समान अनुपात में बढ़ जाती है। तो हम लिखेंगे साथियों त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। और साथियों यहाँ लिखा है डी ई समांतर बी सी, डी समांतर बी सी पहले से दिया है क्योंकि, इसलिए हो जाएगा साथियों ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। तो साथियों ए डी का मान रख लेंगे, सबकी वैल्यू रख लेंगे। ए डी का मान x है और डी बी का मान आया है x-2 बराबर ए का मान है x+2 और ईसी का मान है x-1। तो साथियों हम तिरछा गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का गुणा x-1 में कराएंगे और x+2 का गुणा x-2 में, तो x+2 और x-2। साथियों जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x² माइनस x का गुणा 1 में कराएंगे तो x से कम x बराबर। अब साथियों यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, a+b है और दूसरे ब्रैकेट में a-b। तो साथियों फार्मूला है a+b बराबर a² माइनस b²। तो साथियों ये a है और पीछे वाला जो +2 -2 लिखा है ये b का मान है, तो हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर। साथियों बराबर के इस तरफ देखेंगे x² प्लस में लिखा है, बराबर के दूसरी तरफ भी x² प्लस में, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस x बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर साथियों आ जाएगा 4। और साथियों इस प्रकार x का मान ज्ञात हो गया। साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्र दिया गया है और कह रहे चित्र में डी वाली लाइन BC के पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। साथियों जब भी आधार के समांतर कोई रेखा जाएगी तो इस त्रिभुज की भुजा को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है या बांट देता है। तो लिखेंगे साथियों त्रिभुज ABC में, क्योंकि दिया गया है डी समांतर BC, डी BC के समांतर है, इसलिए हो जाएगा साथियों फार्मूला आएगा AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर AE और बटे में EC, AE बटे में EC। कह सकते हैं जो सीधी रेखा गई इसके ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा, तो हो जाएगा साथियों AD का मान 1.5 रख लेंगे और DB का मान 3 हो जाएगा साथियों, AE का मान 1 है और EC का मान हमें ज्ञात करना है। साथियों दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक गिनती है, 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 15/30 बराबर 1/EC। तो 15 1 कम 15, 15 दूना 30
साथियों आ जाएगा 1/2 बराबर 1/EC। तो साथियों चाहे तिरछा गुणा करा लीजिए, 1 का गुणा इसी में कराएंगे और 2 का गुणा 1 में, इसी बराबर 2 आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं जब अंश बराबर है, अंश दोनों में अंश बराबर है तो हर का मान बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसी बराबर साथियों आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो साथियों इस प्रकार से हम इसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, ये साथियों 4 नंबर में 6 नंबर में पेपर में आता है। तो साथियों में ध्यान से देखना है, दिया है डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, और साथियों ये चित्र भी आपको पेपर में दिया रहेगा और हमें दर्शाना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो जो दिया है साथियों हम लिख लेंगे। दिया है डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। साथियों हमें सिद्ध करना है या फिर लिख सकते हैं हम दर्शाना है ई एफ समांतर क्यू आर। साथियों हमें पहले डी समांतर ओ क्यू लगाएंगे तो देखेंगे डी ई और ये वाली ओ क्यू वाली जो रेखा है इस डी रेखा के पैरेलल है, समांतर है। तो ये जो त्रिभुज बनेगा साथियों हमारा पी ओ क्यू बन रहा है। तो हम पहले यही त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे साथियों त्रिभुज पी ओ क्यू से, त्रिभुज पी ओ क्यू से। तो साथियों हम देखेंगे इसमें दिया है डी ई पैरेलल या समांतर ओ क्यू, कहा भी है क्वेश्चन में पहले से ही कि डी ओ क्यू के समांतर है, डी ओ क्यू के समांतर है साथियों। तो हो जाएगा पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ, समीकरण नंबर 1। तो साथियों ये आया कहाँ से है, तो हम कह सकते हैं आधार समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से। फिर साथियों हम दूसरा त्रिभुज लेंगे पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर से, जब त्रिभुज पी ओ आर लेंगे साथियों तो इसमें लिखा है दिया है डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ जो है ओ आर के समांतर है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली ओ आर के पैरेलल है। तो हो जाएगा साथियों यहाँ से पी एफ बटे में एफ आर आ जाएगा, पी एफ बटे में एफ आर बराबर पी डी बटे में डी ओ। तो पी डी बटे में डी ओ, समीकरण नंबर 2। फिर साथियों यही लाइन हम लिखेंगे यहाँ आधार समानुपातिकता प्रमेय से। साथियों समीकरण 1 मिल गया और 2 मिल गया। देख रहे हैं साथियों समीकरण 1 और 2 में राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, पी डी बटे डी ओ लिखा है, पी डी बटे डी ओ लिखा है। तो हम लिखेंगे साथियों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो जो साथियों दोनों में बराबर है उसको हम छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा पीई बटे में ई क्यू, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है
तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड कैंसिल हो जाएगा कह सकते हैं। तो पी बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। जब साथियों ये हमें मिल जाएगा तो हम लिखेंगे आधार समानुपातिकता विलोम प्रमेय से साथियों जो हमें सिद्ध करना था हम वही लिख लेंगे। जो दर्शाना है हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर इति सिद्धम। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में क्रमशः OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु A, B तथा C इस प्रकार है कि AB पैरेलल या समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर, मतलब ये आधार वाली रेखा इस त्रिभुज की, छोटे त्रिभुज की आधार वाली रेखा BC और बड़े त्रिभुज की आधार वाली रेखा QR के पैरेलल है, समांतर है, हमें सिद्ध करना है। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया में है साथियों, हम यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन दिया रहता है पूरा लिख सकते हैं, सिर्फ दर्शाना है को छोड़कर। तो साथियों आप प्रश्न को पूरा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे दर्शाना है, हमें क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है या सिद्ध करना है BC समांतर QR। तो साथियों पहले दिया है AB समांतर है PQ के, AB ये वाली रेखा समांतर है इस वाली रेखा के जो बाहर से रेखा गई है PQ के। तो हम ये दोनों रेखा इस त्रिभुज में आ रहा है PO और Q में, तो हम लेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज POQ में। POQ में देखेंगे साथियों दिया भी है पहले से AB समांतर है PQ के। जब AB PQ के समांतर है, इस वाली रेखा इस बड़ी वाली रेखा के अगर समांतर है तो साथियों आ जाएगा इस कंडीशन में OA बटे AP। तो OA बटे AP बराबर OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। तो OB बटे BQ ये कहाँ से आया साथियों, तो लिखेंगे आधार समानुपातिकता प्रमेय से, आधार समानुपातिकता प्रमेय से आया है। और ये साथियों हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और फिर साथियों हम दूसरा त्रिभुज लेंगे इस साइड वाला बगल में जो है PQR, त्रिभुज PQR में देखेंगे साथियों दिया है AC समांतर PR, AC PR के समांतर है। तो जब AC PR के समांतर है फिर वही साथियों हो जाएगा OA बटे में AP। तो OA बटे में AP बराबर OC बटे में CR, OC बटे में CR समीकरण नंबर 2। ये भी साथियों वही हिंदी लिखेंगे ऊपर वाली, आधार समानुपातिकता प्रमेय से, आधार समानुपातिकता प्रमेय से। तो देखेंगे साथियों समीकरण 1 और 2 में
जो इसका साथियों लेफ्ट हैंड साइड है ओ ए बटे ए पी, और जो समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है ओ ए बटा ए पी, दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे साथियों समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड का दोनों बराबर कर लेंगे, हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। साथियों जब ओ बी बटे बी क्यू देखेंगे तो ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर आ गया। तो साथियों ये जो त्रिभुज है ये क्यू ओ आर में स्थित है, मतलब ये सभी चीजें इस छोटे से त्रिभुज में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं साथियों आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता के विलोम प्रमेय से साथियों जब इतना आ जाएगा तो हम कह सकते हैं जो BC होगा वो QR के पैरेलल होगा, और साथियों ये हम लिख देंगे लास्ट में इत सिद्धम। और इस प्रकार साथियों आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हुआ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो साथियों हम पहले खींचेंगे, चित्र बनाएंगे, एक त्रिभुज खींच लेते हैं ए बी सी, और साथियों कह रहा है कि इस भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु तो हो जाएगा साथियों यहाँ पर ई, और कह रहा है साथियों इस अगर मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जाए तो ये हो जाएगा ई एफ, और कह रहा है जो ई एफ होगा इस AC वाली रेखा को समद्विभाजित करता है, या जो तीसरी भुजा है उसको समान दो भागों में विभाजित करता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है या क्या क्या कह रहा है, ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा साथियों। तो बिंदु ई ए बी के साथियों बीच में है, तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। बिंदु ई से, बिंदु ई से BC के समांतर, BC के पैरेलल ये खींचा गया है, BC के समांतर, BC के समांतर रेखा EF खींची, ये लिख सकते हैं खींचा। साथियों आगे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, ये बोर्ड परीक्षा में ब्लैक पेन से रहेगा और ये भी काली पेन से रहेगी। तो सिद्ध करना है बिंदु F हो, बिंदु F हो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। साथियों हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और साथियों हमें दिख रहा है जो E है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। अतः
हो जाएगा साथियों ए ई बटे में ई बी बराबर 1/1। क्योंकि ये बीच में है तो जितना इधर होगा उतना ही मान इधर भी होगा, या कह सकते हैं जितना मान ए का होगा उतना मान ई बी का होगा, इसलिए ए बटे ई बी बराबर आ जाएगा 1/1। तो साथियों क्योंकि EF BC के समांतर है, जब EF BC के समांतर रहेगा तो आधार समानुपातिकता प्रमेय से AE बटे में EB बराबर आ जाएगा साथियों AF बटे में FC। आया साथियों आधार समानुपातिकता प्रमेय से, आधार समानुपातिकता प्रमेय से साथियों जब हमें मिल जाएगा तो ए बटे ई बी का मान हम रख लेंगे, आ जाएगा 1/1 बराबर AF बटे FC। या फिर साथियों हम यहाँ समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो साथियों तिरछा गुणा कर लेंगे, आ जाएगा AF बराबर FC। तेरा साथियों जो AF का मान है वो FC के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं अतः बिंदु F AC का मध्य बिंदु है। या फिर साथियों कह सकते हैं खींची गई रेखा जो EF है ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये भी लिख सकते हैं अर्थात खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो साथियों हम सबसे पहले चित्र बना लेंगे। एक हमारा त्रिभुज रहेगा और जैसा जैसा प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे हमें करना है। कह रहा है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजा एक ये और एक ये है, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु लेंगे, मिलाने वाली रेखा कह रहा मिला देंगे, रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जब इन दोनों बिंदुओं मिलाएंगे जो रेखा मिलेगी वो आधार के समांतर होती है। साथियों यही हमें सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा A B C D और ये E। तो हमें साथियों सिद्ध करना है D BC के समांतर होता है। हम लिखेंगे साथियों सबसे पहले दिया है क्या क्या दिया है साथियों, तो त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु तथा E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। साथियों D AB का मध्य बिंदु है और E जो है AC का मध्य बिंदु है। और आगे साथियों में देखना है मध्य बिंदु है, तो साथियों
पहले से ही हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे क्या निकालना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है DE समांतर है BC की, और ये हमें ज्ञात करना है। साथियों जब ये बीच वाली जो रेखा है, जब दोनों बिंदु को मिलाए हैं तो कह रहा है ये इसके समांतर सिद्ध करना है, और ये इन दोनों के मध्य बिंदुओं पर है, यहाँ पर भी लिखा गया है। तो जब दोनों के मध्य बिंदुओं मध्य पर है तो समान दो भागों में विभाजित होगी भुजा। तो हो जाएगी साथियों AD बराबर DB। तो साथियों यहाँ से आ जाएगा AD और DB है साथियों, तो इधर अगर आएगा तो गुणा, इधर आएगा भाग, हो जाएगा AD बटे DB बराबर 1, समीकरण नंबर 1। और साथियों इसी प्रकार से इधर वाली भुजा दूसरे साइड की भुजा ये भी बराबर होगी, तो AE बराबर हो जाएगा EC। साथियों गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो आ जाएगा AE बटा EC बराबर 1, समीकरण नंबर 2। साथियों लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में देखेंगे साथियों दोनों की राइट हैंड साइड, मतलब कह सकते हैं दायां पक्ष बराबर है। यहाँ पर भी एक लिखा है और यहाँ पर भी एक लिखा है। अगर दायां पक्ष बराबर है तो हम बाएं पक्ष को बराबर कर लेते हैं, तो हो जाएगा AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। साथियों यहाँ लिखेंगे आधार समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय। साथियों यहाँ पर होगा विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय से। तो साथियों अब AD बटा DB और बराबर AE बटा EC आ गया है, तो हम लिख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था DE समांतर BC, तो हमारा आ जाएगा DE समांतर BC, अर्थात बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थोड़ा सा हिंदी में भी लिख लेंगे साथियों, अर्थात मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रकार साथियों ये प्रमेय आपकी सिद्ध हुई। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चित्र दिया है और कह रहा है ODC OBA के समरूप है, और BOC का मान दिया साथियों, BOC का मान 125 डिग्री दिया है, और CDO का मान 70 डिग्री दिया है, और 3 वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो पेपर में हम सवाल लगाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो लिखेंगे साथियों BOC बराबर 125 डिग्री दिया है, और CDO बराबर 70 डिग्री दिया है। और क्या क्या ज्ञात करना है, तो साथियों हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है DOC बराबर क्वेश्चन मार्क, DOC निकालना है, DCO बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी हमें ज्ञात करना है, और कोण OAB बराबर क्वेश्चन मार्क, 3 वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। साथियों हम चलते हैं अपने प्रश्न पर, तो देखते हैं साथियों हमें निकालना है DOC DCO OAB। तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है,
तो 180 मतलब 180 डिग्री का कोण। तो हम लिखेंगे साथियों कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी। तो डी ओ सी बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। साथियों यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से ये आया है, दो कोणों का योग 180 के बराबर है, या फिर कह सकते हैं एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो डी ओ सी तो हो जाएगा साथियों डी ओ सी प्लस, और बी ओ सी का मान साथियों दिया 125 डिग्री, तो लिख लेंगे 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आ जाएगा साथियों डी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो DOC बराबर हो जाएगा साथियों 180 में से 125 घटाएंगे, आएगा साथियों 55 डिग्री। इस प्रकार साथियों हमारा एक मान ज्ञात हो गया, DOC ज्ञात हो गया। अब साथियों आते हैं हम अपने दूसरे वैल्यू जो निकालनी है DCO। तो साथियों दिया है प्रश्न में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA की। ऊपर वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, और साथियों एक फार्मूला होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। साथियों यहाँ हमें DOC इसका भी मान मिल गया है। तो साथियों तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम लिख लेंगे कोण DOC प्लस DOC प्लस DCO प्लस CDO बराबर 180 डिग्री। तो साथियों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रहेगा, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो साथियों तीनों कोण हम लिख लिए इस त्रिभुज के, और तीनों कोणों का 180 के बराबर हो गया। तो DOC, तो यहाँ से DOC का मान साथियों आया 55, तो यहाँ से लिख लेंगे 55 डिग्री प्लस DCO, यही मान हमें ज्ञात करना है साथियों, और D का मान अर्थात CDO का मान दिया है 70 डिग्री। 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 70 में 55 डिग्री साथियों जोड़ लेंगे, आ जाएगा DCO प्लस, जब जोड़ेंगे साथियों तो आएगा 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो DCO बराबर 180 डिग्री प्लस 125 से साथियों दूसरी तरफ जाएगा माइनस 125, घटा देंगे साथियों तो DCO का मान आ जाएगा 55 डिग्री। तो साथियों ये भी हमारा दूसरा आंसर भी जो है ये भी 55 डिग्री आया है। साथियों हम तीसरा मान निकालेंगे। तीसरा मान देखेंगे साथियों, कोण DOC बराबर, तीसरा मान हमें निकालना है OAB। OAB निकालना है साथियों। जब OAB निकालना है साथियों तो हमें एकांतर कोण ढूंढना है। तो DCA कोण DCA बराबर हो जाएगा साथियों CAB। साथियों हो जाएगा OCD। तो OCD बराबर साथियों एकांतर कोण ढूंढना में, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, तो हो जाएगा कोण OAB।
ये कहाँ से है साथियों, तो हमारा है एकांतर कोण। तो OCD का मान, तो साथियों हमें देखना है OCD का मान, इस C का मान हमें ज्ञात हो गया है, मतलब हल कर लिए हैं। तो यहाँ पर है साथियों OCD कहिए चाहे DCO कहिए, मेन कोण हमारा बीच वाला होता है, तो ये बीच में है, तो यहाँ C का मान हमें ज्ञात है, ये हो जाएगा साथियों 55 डिग्री बराबर OAB। और साथियों इस प्रकार हमारा तीनों मान ज्ञात हो गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है, कोण P बराबर RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो साथियों सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। एक हमें त्रिभुज बनाना है और कहा है त्रिभुज है PQR और इस त्रिभुज में कह रहा है PR पर, तो साथियों ये हमारा PR है। PR पर एक बिंदु है यस, बिंदु यस, और साथियों QR पर एक बिंदु है T, तो साथियों ये हमारा T है। और इस प्रकार स्थित है कि कोण P, जो कोण P है साथियों ये RTS के बराबर है। मतलब यहाँ वाला जो कोण है, कोण P जो है वो RTS के बराबर है। तो साथियों इस कोण के बराबर है जो यहाँ पर कोण बना है। तो हमें दर्शाना है साथियों RPQ RTS जो है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। PR और QR पर क्रमशः बिंदु यस और T हैं। और साथियों दिया है हमें कोण P बराबर RTS। और साथियों हमें दर्शाना है या लिख सकते हैं साथियों, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। तो साथियों जो हमें त्रिभुज सिद्ध करना है वही त्रिभुज हम लेंगे भी। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों कोण P बराबर कोण RTS। तो ये कहाँ से आया साथियों, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम लिख सकते हैं ज्ञात है, ज्ञात है। और साथियों त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में जो त्रिभुज हमें समरूप करना है वही त्रिभुज हम ले लेंगे और लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा RTS में। तो साथियों हम देख रहे हैं कोण P जो है ये RTS के बराबर है, और जो त्रिभुज PQR है और TRS है, दोनों में एक कोण हमें मिल रहा है, कॉमन उभयनिष्ठ मिल रहा है R वाला। तो हो जाएगा साथियों कोण PRQ बराबर कोण TRS। तो ये कहाँ से है साथियों, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों त्रिभुज में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं साथियों दो एंगल हमारा सिद्ध हो गए, एक दिया था एक सिद्ध कर दिए। तो लिखेंगे डबल ए समरूपता की, डबल ए समरूपता की कसौटी से दो एंगल सिद्ध हुआ है, तो डबल ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS इत सिद्धम।
तो साथियों इस प्रकार से ये आपका प्रश्न सिद्ध हुआ। साथियों ये प्रश्न 4 नंबर का यूपी बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये 4 नंबर में ही आता है। तो साथियों हम देखेंगे चित्र में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी है। तो सबसे पहले साथियों हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर हल दिया है। तो साथियों दिया है में लिखेंगे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तो साथियों आगे देखेंगे हमें क्या लाना है, दर्शाना है या कह सकते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। तो साथियों ये हमें लाना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। तो कोण बी बराबर कोण डी। तो साथियों हम यहाँ से हल करते हैं तो देखेंगे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी दिया है। साथियों यहाँ से हो जाएगा ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। तो हो जाएगा साथियों ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ डी बटे में ओ बी। तो ओ सी इधर आ जाएगा साथियों और ओ बी गुणा है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं। तो दो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर कर लेंगे साथियों। तो हम देखेंगे साथियों ए ओ डी और साथियों जैसे अगर ये गुणा का निशान है इसमें हम कह सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है और इधर वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं साथियों ए ओ डी ये जो कोण होगा ये सी ओ बी के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। कहाँ से आया साथियों, समीकरण नंबर 2 ये आया है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो साथियों यहाँ पर दो भुजा बराबर हुई है और यहाँ पर एक कोण बराबर हुआ है। हम लिखेंगे साथियों यस ए यस साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से साथियों हमारा त्रिभुज जो है त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी। तो साथियों यहाँ हल करते समय त्रिभुज लिया नहीं गया तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी से, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे त्रिभुज समरूप हो गए। जब साथियों त्रिभुज समरूप हो गया है तो जब त्रिभुज समरूप होता है, समरूप त्रिभुजों के संगत जो कोण होते हैं समान होते हैं। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण समान होते हैं। तो समान होते हैं तो साथियों जो कोण ए होगा वो कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए बराबर आ जाएगा कोण सी और जो कोण बी होगा ये कोण डी के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण डी। और साथियों ये हमें सिद्ध करना था और ये आ जाएगा इति सिद्धम। साथियों हमारा अगला प्रश्न है चित्र में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी और सीए बटे पीए बराबर बीसी बटे एमपी लाना है। साथियों हम देखेंगे सबसे पहले हम पहला खंड हल करते हैं।
और लिखेंगे दिया है, क्या क्या इसमें वैल्यू दी गई है। लिखा है साथियों, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है और त्रिभुज AMP में यम समकोण पर है, यम समकोण पर है, कोण पर है। अतः यम समकोण पर है, अतः कोण B बराबर कोण यम बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। साथियों हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना है वही त्रिभुज हम ले लेंगे। तो लेंगे साथियों त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, ABC और त्रिभुज AMP में। तो साथियों देखेंगे इसमें कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर है साथियों। तो ये कहाँ से आया है? कोण B बीच में है, कोण M बीच में है, दोनों 90 डिग्री है, दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। और साथियों देखना है दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज AMP में, इसमें भी कोण A आ रहा है और इसमें भी कोण A आ रहा है। तो हम लिखेंगे साथियों कोण A बराबर कोण A, ये कहाँ से है साथियों? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में हमें कोण A कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ है। और डबल A समरूपता, की कसौटी से, हमारा त्रिभुज साथियों समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। तो साथियों इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का एक खंड सॉल्व हो गया। अभी साथियों हमें CA बटे PA बराबर BC बटे MP लाना है। तो साथियों जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम भुजाएं बराबर कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की भुजाएं, समानुपाती होती हैं। तो साथियों जैसा कि ऊपर सिद्ध भी किया गया है त्रिभुज समरूप हैं, अतः CA बटे PA बराबर BC बटा MP। और साथियों हमारा दूसरा वाला खंड भी सिद्ध हो गया, इत सिद्धम। इस प्रकार से साथियों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC और BAC बराबर है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले हम साथियों लिखेंगे हल दिया है, क्या क्या इसमें दिया गया है साथियों। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु कैपिटल D इस प्रकार स्थित है। कैसे स्थित है साथियों? ADC बराबर कोण BAC, ये साथियों में दिया गया है। और हमें दर्शाना है
या फिर लिख सकते हैं हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो साथियों हम देखेंगे, अपना त्रिभुज लेंगे, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और ABC और ADC, त्रिभुज ADC से तो ABC और ADC में देखेंगे साथियों, तो हो जाएगा साथियों कोण ADC बराबर कोण BAC। साथियों ये कहाँ से आया, तो BAC और ADC ये हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हम लिख सकते हैं साथियों ज्ञात है, मतलब हमें ऑलरेडी दिया गया है और साथियों ये हमें ज्ञात है। और देखेंगे साथियों इस दोनों त्रिभुज में कौन सा उभयनिष्ठ होगा। साथियों ये वाला त्रिभुज हमारा उभयनिष्ठ होगा, तब हम लिखेंगे साथियों कोण BCA बराबर DCA, कोण DCA। तो ये साथियों कहाँ से आया है, उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं डबल ए समरूपता की कसौटी से, डबल ए समरूपता की कसौटी से साथियों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC से, तो साथियों त्रिभुज समरूप हो गया। तो साथियों हमें लाना क्या है, CA² बराबर CB इंटू CD। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे साथियों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। साथियों में लाना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो हो जाएगा साथियों, तो CA बटे यहाँ से आएगा CA बटे CD बराबर CB बटे CA। और साथियों जब इनका हम तिरछा गुणा कराएंगे तो CA का गुणा CA में कराएंगे तो हो जाएगा CA² बराबर CB का गुणा CD में होगा CB इंटू CD। और साथियों यही हमें सिद्ध करना था, इस प्रकार हो जाएगा ये हमारा सिद्ध, और हम लिखेंगे लास्ट में इति सिद्धम। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में D समांतर AC। ये जो D है साथियों ये EC के, D समांतर AC के समांतर है, और DF समांतर ये वाली रेखा AE के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि BF/FE बराबर B/EC। तो साथियों यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, यही दिया है समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है BF/FE बराबर BE/EC। साथियों यही हमें लाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में ABC देखेंगे साथियों, ABC त्रिभुज ABC में D समांतर AC, कह रहा है जो D वाली लाइन है ये AC के पैरेलल है, AC के समांतर है। तो जब समांतर है साथियों तो हो जाएगा यहाँ से AD बटे DB बराबर, तो D समांतर है साथियों तो यहाँ से बनेगा BE बटे EC। समीकरण नंबर 1 आएगा आधार समानुपातिकता प्रमेय से। साथियों हम दूसरा त्रिभुज लेंगे इसमें, जो हमारा त्रिभुज है ABE में। तो त्रिभुज ABE में देखेंगे साथियों, दिया है DF समांतर है AE के, DF ये वाली लाइन इस लाइन AE के समांतर है,
साथियों यहाँ से बनेगा AD बटे में DB बराबर BF बटे में FE। तो साथियों ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर आधार समानुपातिकता प्रमेय यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे साथियों आधार समानुपातिकता प्रमेय से, तो ये भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे साथियों आगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो साथियों समीकरण 1 और 2 में देखेंगे AD बटा DB दोनों को लेफ्ट हैंड साइड समान है, तो राइट हैंड साइड समान कर लेंगे, बराबर कर सकते हैं साथियों। तो आ जाएगा साथियों BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे में EC। और साथियों ये हमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। साथियों हमारा अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो साथियों सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, तो समांतर चतुर्भुज बन गया A B C और D। और साथियों दिया है बढ़ाई गई भुजा AD भुजा को बढ़ाएंगे ऐसे आगे, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है, तो साथियों एक बिंदु ये E है, तथा B भुजा BE, इसको मिला लेंगे साथियों, तो BE भुजा CD को कहाँ पर F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या इसमें दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD में BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात हम कह सकते हैं साथियों काटता है, चाहे कहिए काटता है चाहे कहिए प्रतिच्छेद करता है। और साथियों लिखेंगे जो हमें त्रिभुज समरूप करना है, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB से। साथियों हम देखेंगे यहां से कोण BAD बराबर कोण FCB। तो साथियों कोण एक कोण C के बराबर होगा, ये कहां से आया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो साथियों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण एक कोण C के बराबर हो जाएगा, तो ये कोण बराबर हो गया। और साथियों हम देखेंगे दूसरा कोण ACB बराबर कोण
बी एफ, ये साथियों कहाँ से आएगा, ये आपका बनेगा साथियों एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया तो दो कोण बराबर हो गया साथियों। तो डबल ए समरूपता की कसौटी से, डबल ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। साथियों इस प्रकार से त्रिभुज समरूप हो गया और लिखेंगे इति सिद्धम। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।